हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये प्रश्न हर उस पल जन्म लेता है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर, जहाँ गीता की गहराइयाँ सरल शब्दों में उजागर होती हैं। तो आइए आज के दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के उन दिव्य श्लोकों से करते हैं, जब किसी के जाने के बाद हमारा विश्वास, हमारा संयम, हमारी उम्मीदें भी राख हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण इन श्लोकों के द्वारा हमें जीवन और मृत्यु के उस पार का सत्य दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं। श्लोक का भाव कहता है, श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हम केवल थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देख पाते हैं। आत्मा का यह दृश्य रूप क्षणिक है, जैसे कोई यात्री कुछ समय साथ चलकर आगे बढ़ जाए। दैनिक जीवन में भी जब कोई दूर चला जाए तो हमें श्री कृष्ण की ये वाणी हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह जीवन यात्रा है, एक पड़ाव है। मोह में ना रहें, समझ से काम लें। हमारे जीवन की समस्या, जब किसी प्रिय का वियोग सहन नहीं हो रहा हो, तो इसका समाधान जो अभी नहीं दिख रहा वह पहले अदृश्य था। आत्मा कहीं नहीं गई, बस हमारी दृष्टि से ओझल हुई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमनः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्लोक का अर्थ कहता है, कोई आत्मा को देखकर आश्चर्य करता है, कोई सुनकर चकित होता है, कोई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में कोई भी इसे पूरी तरह जान नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता और मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देंगे कि आत्मा ही सनातन है। श्लोक का भाव कहता है, आत्मा रहस्य है, इसे कोई अनुभव करता है, कोई सुनता है, कोई पढ़ता है, पर जानना बहुत कठिन है। दोस्तों, दैनिक जीवन में ज्ञान का अभिमान ना रखें, जितना जाने उतना विनम्र बने। हर आत्मा एक रहस्य है, हर व्यक्ति के साथ श्रद्धा और समझ से व्यवहार करें। जीवन की समस्या, कई बार हम सोचते हैं मैंने सब जान लिया, अब मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, परंतु इसका समाधान है, आत्मा को जानना जीवन भर की यात्रा है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्य
नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं, यह आत्मा जो हर शरीर में स्थित है कभी मारी नहीं जा सकती, इसलिए हे अर्जुन किसी के लिए शोक मत करो। दोस्तों, अध्यात्म के रूप में अर्जुन हमारा अनुराग, यदि हमारी पुरानी रूढ़ियां नष्ट होती हैं तो हमें शोक होता है। इनके नष्ट होने पर ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। श्लोक का भाव कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मारा नहीं जा सकता उसका शोक क्यों करना। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। दोस्तों, दैनिक जीवन में मृत्यु को परिवर्तन समझें, अंत नहीं। शोक से बाहर आकर जीवन को समझदारी से जीना शुरू करें। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार यह समस्या आ जाती है जब कोई चला जाता है और हम अंदर से टूट जाते हैं, परंतु इसका समाधान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दिया है। शरीर गया है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस सत्य को पकड़िए और धीरे धीरे खुद को संभालिए। तो अब जब कोई जाए तो आंसू जरूर बहाइए, पर आत्मा के लिए नहीं, उस संबंध की मधुर स्मृति के लिए, क्योंकि आत्मा कहीं नहीं जाती, न कहीं से आती है। वो तो बस रूप बदलती है, यात्राएं तय करती है। गीता हमें सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की एक नई शुरुआत है। इस शाश्वत सत्य को जानना ही जीवन को सही दृष्टि से देखना है। मिलते हैं अगले श्लोक में, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को और भी गहरा ज्ञान देते हैं। दोस्तों, जब भी हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन ही हमारा प्रिय मित्र है। भगवत गीता पर दिल छू जाने वाली छोटी छोटी कहानियों को चैनल पर जाकर ज़रूर सुनें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।